अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुजम्मल और आप देख रहे हैं स्कूल एट होम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज शेयर करने जा रहा हूं जो कि मोस्ट रिपीटेड है फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ये आपको हेल्प करेंगे आर्मी, पीएफ, एफआईए, एफबीआर, स्पेशल पीपीएससी और एफपीएससी एग्ज़ाम के अंदर। और ये पार्ट 5 है। इससे पहले मैं जो 4 पार्ट्स हैं वो पहले ऑलरेडी बना चुका हूँ। इस चैनल की प्ले लिस्ट में मैं उनको डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप इनको देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी हुई बेल को प्रेस करें ताकि इस तरह की जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिसफेयर इज़। तो नॉर्दर्न हेमिसफेयर के अंदर जो शॉर्टेस्ट डे है वो किस डेट को आता है? तो ये आपने याद रखना है, ये कॉमन सा क्वेश्चन है। 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट बाय अप्रॉक्स। तो कितनी डिग्री पे जो अर्थ है हमारी, जो हमारी ज़मीन है, वो इससे सन के गिर्द चक्कर लगाती है? तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, 1 डिग्री पर डे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द इक्वेटर इज इक्वल टू अ डिस्टेंस ऑफ। तो ये लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये मैं पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप वहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो 55 किलोमीटर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 55 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर्स। तो जिनके अंदर ज़्यादा लैंड है बनिस्बत दूसरे एरिया के, तो इन सब में से कौन सा है? बर्मा, रशिया, चाइना। तो इसमें आपने याद रखना है चाइना है जो सबसे बड़ा या लॉन्गेस्ट जिसका लैंड फ्रंटियर्स है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्कैंडिनेवियन कंट्री। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ आपको पता होने चाहिए, या आपके ऊपर आप खुद इनको सर्च करें कि कौन कौन से हैं। तो ये जो नीचे लिस्ट दी गई है इसमें से बेल्जियम ऐसा कंट्री है जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रोसेस बाय विच वाटर एंड वाइन वियर डाउन द रॉक्स। तो जिसके ज़रिए जो वाटर, पानी और तूफ़ान से जो मतलब जो चट्टानें होती हैं घिसना शुरू कर देती हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ए है, एरोजन इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ अ डे एट द पोल्स। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है इस ज़मीन का, उसके ऊपर एक दिन का ड्यूरेशन कितना होता है? हमारा जो है वो तो 24 घंटे है, लेकिन आपने इसको याद रखना है कि वहाँ पे जो एक दिन का ड्यूरेशन है वो 6 मंथ का है। तो ऑप्शन बी इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉन एज द लैंड ऑफ मिड नाइट सन। तो नीचे कंट्रीज दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जिसको मिड नाइट सन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है नॉर्वे। तो आपने इस सी को याद रखना है, नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, एशिया अकाउंट्स फॉर नियरली डैश % ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है इसका कितनी आबादी है, परसेंटेज उसकी कितनी है जो कि पूरी दुनिया की आबादी है उसके मुकाबले में? तो इसका सही आंसर है 60। तो दुनिया की कुल आबादी का 60% एशिया के अंदर रहता है। द लॉन्गेस्ट रिवर इज़ लोकेटेड इन। तो जो सबसे लंबा दरिया है वो कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर बी है, अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर सबसे लंबा जो दरिया है वो पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, द लैंड मास ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज़ द लीस्ट। तो लैंड मास कौन से कंट्री की सबसे कम है? तो ये लैंड मास आपने अगर उर्दू में पढ़ा है तो हम सतह मुर्तफ़ा कुछ इस तरह का पढ़ते रहे हैं। तो जो एक ख़ास किस्म की शेप का एक ज़मीन के ऊपर एक ढलवान सी बनी होती है, तो इसमें पूछा गया है कि वो किस कॉन्टिनेंट के अंदर है सबसे छोटा। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो सी है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 12, आ नॉटिकल माइल। अच्छा, ये नॉटिकल माइल एक यूनिट है, जिस तरह केजी है, उसके अलावा मीटर्स हैं, तो ये भी नॉटिकल एक माइल एक यूनिट है। तो ये किसके इक्वल होता है? तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है डी, 1853 या 1853 ये मीटर के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स नीड्स मैक्सिमम वाटर बाय हेक्टेयर। तो ये
कौन सी क्रॉप्स नीचे ये डिफरेंट दी गई हैं, इनमें से कौन सी ऐसी फसल है जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है? तो ये शुगर कैन जो गन्ना है इसको सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द पोलर डायमीटर ऑफ द अर्थ इज शॉर्टर देन द इक्वेटोरियल डायमीटर बाय। तो ये कितना उससे पोलर डायमीटर इक्वेटोरियल डायमीटर से कम होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, 43 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सिस फ्रॉम। तो ये जो अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है तो ये किस साइड से किस साइड की तरफ होती है? तो आपने इसका जो आंसर है वो याद रखना है, वो बी है, वेस्ट टू ईस्ट, यानी मगरब से मशरक की तरफ इसकी रोटेशन होती है। द लैटिट्यूड ऑफ द इक्वेटर इज़। तो जो लैटिट्यूड होता है इक्वेटर के ऊपर वो कितनी डिग्री पे होता है? तो याद रखना है ये 0 डिग्री पे होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक एयर इज़ अप्रॉक्सीमेटली। तो ये बड़ा सिंपल सा और बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम में आ चुका है। ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर? तो ये 21% इसकी परसेंटेज है। द फ्रोज़न कॉन्टिनेंट अराउंड द साउथ पोल इज़। तो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जो फ्रोज़न यानी जमा हुआ कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो ये अंटार्कटिका है। इसको तो आपने याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट लैंड लॉक्ड। अब लैंड लॉक्ड का मतलब होता है कि जो हर साइड से लैंड से कवर्ड है, मतलब उसके साथ कोई जो सी है यानी कोई समंदर नहीं लगता, वो चारों साइडों से या हर साइड से उसको लैंड ने घेरा हुआ है। तो ये जो नीचे लिस्ट है इसमें से वो कौन सा कंट्री है? तो ये बर्मा ऐसा कंट्री है कि जिसको हम लैंड लॉक्ड कहें। जो लैंड लॉक्ड नहीं है, बाकी सारे लैंड लॉक्ड हैं। सॉरी, ये देखें, इज़ नॉट लैंड लॉक्ड। अफगानिस्तान, नेपाल, ये सारे लैंड लॉक्ड हैं, लेकिन बर्मा जो है वो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट कनेक्टेड विद द स्टडी ऑफ क्लाइमेट। तो ये क्लाइमेट की स्टडीज़ के अंदर कौन सा ऐसा पॉइंट है जो नहीं आता? ये ड्यू, हाइड्रो, सनस्क्रीन, ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन फ्लैश पॉइंट का इस यहाँ कोई तलक नहीं है, ये इररेलेवेंट एक ऑप्शन है, तो यही इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिरस क्लाउड्स आर। ये सिरस क्लाउड्स, ये लोअर जो क्लाउड्स होते हैं उनको कहा जाता है। द सॉइल विच इज़ मैक्सिमम ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट इज़ नॉन एज। जहाँ पे ज़्यादा जो सैंड या मट्टी होती है उस लैंड को क्या कहा जाता है? तो उस लैंड का ऑप्शन ये ए ठीक है, लोमी सॉइल उसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे कम पॉपुलेशन किस कॉन्टिनेंट पे है? तो ये भी अंडरस्टूड है, अंटार्कटिका ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर सबसे कम पॉपुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 24, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिन्यूएबल एबायोटिक रिसोर्सेज इन नेचर एक्सेप्ट। ये चार ऑप्शन है, इसमें से एबायोटिक जो सारे एबायोटिक हैं लेकिन एक नहीं है, और वो है आयरन और। आयरन और जो है ये सी ऑप्शन इसका ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटालिक मिनरल। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि नॉन मेटालिक मिनरल्स है? तो इसमें जो जिप्सम है ये नॉन मेटालिक मिनरल है, ये आपने याद रखना है। जिप्सम जो ऑप्शन बी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो उसको शेयर करना, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर अपने व्यूज़ आप शेयर करें। इसके अलावा कोई और किसी किस्म की हेल्प आपको चाहिए तो वो भी शेयर करें। इन क्वेश्चन में कोई गलती मैं कर जाता हूँ तो उसके लिए माजरत, क्योंकि डिफरेंट बुक्स पे डिफरेंट आंसर आ रहे होते हैं, तो आप उसकी करेक्शन कर दें, बजाय उस पर आप गुस्सा या सीख पा मत हो, उसकी करेक्शन कर दें ताकि दूसरे लोगों के लिए वो फ़ायदा मंद हो। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
करने जा रहा हूँ, जो कि मोस्ट रिपीटेड है फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ये आपको हेल्प करेंगे आर्मी, पीएफ, एफआईए, एफबीआर, स्पेशल पीपीएससी और एफपीएससी एग्ज़ाम के अंदर। और ये पार्ट 5 है। इससे पहले मैं जो 4 पार्ट्स हैं मैं पहले ऑलरेडी बना चुका हूँ। इस चैनल की प्लेलिस्ट में मैं भी उनको डाल दूँगा, वहाँ से जाकर आप इनको देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी हुई बेल को प्रेस करें, ताकि इस तरह की जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। मैं काफ़ी अरसे बाद वीडियो बनाने जा रहा हूँ, कुछ मसरूफियत ऐसी थी कि वीडियोज़ नहीं बना सकता हूँ, जिसकी तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिसफेयर इज़। तो नॉर्दर्न हेमिसफेयर के अंदर जो शॉर्टेस्ट डे है वो किस डेट को आता है, तो ये आपने याद रखना है। ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है। 22 दिसंबर, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट बाय अप्रॉक्स। तो कितनी डिग्री पे जो अर्थ है हमारी, जो हमारी ज़मीन है, वो इससे सन के गिरदे चक्कर लगाती है। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, 1 डिग्री पर डे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द इक्वेटर इज़ इक्वल टू अ डिस्टेंस ऑफ। तो ये लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये मैं पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप वहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो 55 किलोमीटर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 55 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर्स। तो जिनके अंदर ज़्यादा लैंड है बनिस्बत दूसरे एरिया के, तो इन सब में से कौन सा है? बर्मा, रशिया, चाइना। तो इसमें आपने याद रखना है चाइना है जो सबसे बड़ा या लॉन्गेस्ट जिसका लैंड फ्रंटियर्स है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्कैंडिनेवियन कंट्री। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ आपको पता होने चाहिए, ये आपके ऊपर, आप खुद इनको सर्च करें कि कौन कौन से हैं। तो ये जो नीचे लिस्ट दी गई है इसमें से बेल्जियम ऐसा कंट्री है जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रोसेस बाय विच वाटर एंड वाइन वियर डाउन द रॉक्स। तो जिसके ज़रिए जो वाटर, पानी और तूफ़ान से जो मतलब जो चट्टानें होती हैं उन वो घिसना शुरू कर देती हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ए है, एरोजन इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ अ डे एट द पोल्स। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है इस ज़मीन का, उसके ऊपर एक दिन का ड्यूरेशन कितना होता है? हमारा जो है वो तो 24 घंटे है, लेकिन आपने इसको याद रखना है कि वहाँ पे जो एक दिन का ड्यूरेशन है वो 6 मंथ का है। तो ऑप्शन बी इसमें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉन एज द लैंड ऑफ मिड नाइट सन। तो नीचे कंट्रीज दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जिसको मिड नाइट सन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है नॉर्वे। तो आपने इस सी को याद रखना है, नॉर्वे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, एशिया अकाउंट्स फॉर नियरली %% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है इसका कितनी आबादी है, परसेंटेज उसकी कितनी है जो कि पूरी दुनिया की आबादी है उसके मुकाबले में? तो इसका सही आंसर है 60। तो दुनिया की कुल आबादी का 60% एशिया के अंदर रहता है। द लॉन्गेस्ट रिवर इज़ लोकेटेड इन। तो जो सबसे लंबा दरिया है वो कहाँ पाया जाता है? तो इसका सही आंसर बी है, अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर सबसे लंबा जो दरिया है वो पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, द लैंड मास ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज़ द लीस्ट। तो लैंड मास कौन से कंट्री की सबसे कम है? तो ये लैंड मास आपने अगर उर्दू में पढ़ा है तो हम सतह मुर्तफ़ा कुछ इस तरह का पढ़ते रहे हैं। तो जो एक ख़ास किस्म की शेप का एक ज़मीन के ऊपर एक ढलवान सी बनी होती है, तो इसमें पूछा गया है कि वो किस कॉन्टिनेंट के अंदर है सबसे छोटा। तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो सी है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 12, आ नॉटिकल माइल। अच्छा, ये नॉटिकल माइल एक यूनिट है, जिस तरह केजी है, उसके अलावा मीटर्स हैं।
तो ये भी नॉटिकल, एक माइल एक यूनिट है, तो ये किसके इक्वल होता है? तो इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो है डी 1853 या 1853 ये मीटर के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स नीड्स मैक्सिमम वाटर बाय हेक्टेयर। तो ये कौन सी क्रॉप्स है, नीचे ये डिफरेंस दी गई हैं, इनमें से कौन सी ऐसी फसल है जिसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है? तो ये शुगर कैन जो गन्ना है इसको सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास द पोलर डायमीटर ऑफ अर्थ इज शॉर्टर देन द इक्वेटोरियल इक्व क्वेश्चन नंबर 14 है द पोलर डायमीटर ऑफ द अर्थ इज शॉर्टर देन द इक्वेटोरियल डायमीटर बाय। तो ये कितना उससे पोलर डायमीटर इक्वेटोरियल डायमीटर से कम होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी 43 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास द अर्थ रोटेट्स ऑन इट एक्सिस फ्रॉम। तो ये जो अर्थ अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करती है तो ये किस साइड से किस साइड की तरफ होती है? तो आपने इसका जो आंसर है वो याद रखना है, वो बी है वेस्ट टू ईस्ट, यानी मगरब से मशरक़ की तरफ इसकी रोटेशन होती है। द लैटीट्यूड ऑफ द इक्वेटर इज़। तो जो लैटीट्यूड होता है इक्वेटर के ऊपर वो कितनी डिग्री पे होता है? तो याद रखना ये 0 डिग्री पे होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक एयर इज़ अप्रॉक्सीमेटली। तो ये बड़ा सिंपल सा और बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि एग्ज़ाम में आ चुका है। ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर? तो ये 21% इसकी परसेंटेज है। द फ्रोज़न कॉन्टिनेंट अराउंड द साउथ पोल इज़। तो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जो फ्रोज़न यानी जमा हुआ कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो ये अंटार्कटिका है। इसको तो आपने याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट लैंड लॉक्ड। अब लैंड लॉक्ड का मतलब होता है कि जो हर साइड से लैंड से कवर्ड है, मतलब उसके साथ कोई जो सी है यानी कोई समंदर नहीं लगता, वो चारों साइडों से या हर साइड से उसको लैंड ने घेरा हुआ है। तो ये जो नीचे लिस्ट है इसमें से वो कौन सा कंट्री है? तो ये बर्मा ऐसा कंट्री है कि जिसको हम लैंड लॉक्ड कहें। जो लैंड लॉक्ड नहीं है, बाकी सारे लैंड लॉक्ड हैं। सॉरी, ये देखें इज़ नॉट लैंड लॉक्ड। अफगानिस्तान, नेपाल ये सारे लैंड लॉक्ड हैं, लेकिन बर्मा जो है वो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ नॉट कनेक्टेड विद द स्टडी ऑफ क्लाइमेट। तो ये क्लाइमेट की स्टडीज़ के अंदर कौन सा ऐसा पॉइंट है जो नहीं आता? ये ड्यू, हाइड्रो, सनस्क्रीन, ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन फ्लैश पॉइंट का इस यहाँ कोई तलक नहीं है, ये इररेलेवेंट एक ऑप्शन है, तो यही इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 है सिरस क्लाउड्स आर। ये सिरस क्लाउड्स, ये लोअर जो क्लाउड्स होते हैं उनको कहा जाता है। द सॉइल विच इज़ मैक्सिमम ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट इज़ नॉन एज। जहाँ पे ज़्यादा जो सैंड या मट्टी होती है उस लैंड को क्या कहा जाता है? तो उस लैंड का ऑप्शन ये ए ठीक है, लोमी सॉइल उसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 विच इज़ द लीस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे कम पॉपुलेशन किस कॉन्टिनेंट पे है? तो ये भी अंडरस्टूड है, अंटार्कटिका ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर सबसे कम पॉपुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 24 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिन्यूएबल एबायोटिक रिसोर्सेज इन नेचर एक्सेप्ट। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से एबायोटिक जो सारे एबायोटिक हैं लेकिन एक नहीं है और वो है आयरन और जो है ये सी ऑप्शन इसका ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन मेटालिक मिनरल। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि नॉन मेटालिक मिनरल्स है? तो इसमें जो जिप्सम है ये नॉन मेटालिक मिनरल है, ये आपने याद रखना है। जिप्सम जो ऑप्शन बी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो उसको शेयर करना और कमेंट्स में मुझे ज़रूर अपने व्यूज़ आप शेयर करें। इसके अलावा कोई और किसी किस्म की हेल्प आपको चाहिए तो वो भी शेयर करें। इन क्वेश्चन में कोई गलती मैं कर जाता हूँ तो उसके लिए माजरत, क्योंकि डिफरेंट बुक्स पे डिफरेंट आंसर आ रहे होते हैं, तो आप उसकी करेक्शन कर दे, बजाय उस पर आप गुस्सा या सीख पा मत हो, उसकी करेक्शन कर दे ताकि दूसरे लोगों के लिए वो फ़ायदा मंद हो।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।